Q4 के अभी तक के नतीजों से बाजार के ट्रेंड में बदलाव तो आए हैं, जिसमें से अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो बैंकिंग सेक्टर फर्स्ट पोजीशन मेंटेन करके बैठा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अभी तक के कुछ बैंक्स के नतीजों में किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। सबसे पहले अगर हम प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक की बात करें तो जो अनुमान लगाया गया था, रिजल्ट्स कुछ उसी तरह के आए हैं। अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% का राइज आया है, तो वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 24% का अपसाइड देखने को मिला है और कंपनी ने 19 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा की है। उसी जगह अगर हम ICICI बैंक की तरफ देखें तो इनके भी नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट में 30% का उछाल दिखा है और इसके साथ साथ कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 40% का राइज आया है और कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो में भी इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन उसी जगह अगर हम यस बैंक के नतीजे देखें तो निराशाजनक रहे हैं। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 45% का डायरेक्ट डिप आया है और नतीजे आने के बाद से ही यस बैंक के शेयर में करीबन 4% का डिप आ गया है। दूसरी तरफ अगर हम सरकारी बैंक के नतीजों में नजर डालें तो SBI के नतीजों का जो अनुमान लगाया गया था वैसे नहीं आए हैं, लेकिन कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टैंडलोन नेट प्रॉफिट में 41.27% का उछाल रजिस्टर किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी पिछले साल के कंपैरेटिवली करीबन 15% का अपसाइड दिखा है। उसी जगह अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजों की तरफ देखें तो नतीजे काफी शानदार आए हैं। पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट में दुगने से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी ने इस बार 840 करोड़ का नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है। रिजल्ट आने के बाद से बैंक के शेयर में करीबन 9% का उछाल देखा गया है। अगर अब हम कैनरा बैंक के रिजल्ट की तरफ नजर डालें तो ये भी काफी अच्छे आए हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 64% का राइज आया है और कंपनी के टोटल इनकम में भी इजाफा देखा गया है। अब इस रिपोर्ट को देखकर ये अनुमान तो लगाया जा सकता है कि ग्लोबल क्राइसिस के चलते हुए भी भारतीय बाजार एक रिवाइवल मोड में है और बाजार का ट्रेंड चेंज होता हुआ भी दिख रहा है।